हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लाइफ विद प्रवीण। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक हेल्थ की वीडियो नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जानकारी है जो आपकी और आपके किसी अपने की जान बचाने में मदद कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक जिससे इंडिया में प्रतिवर्ष लाखों लोग दम तोड़ते हैं और करोड़ों लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। कोई चलते चलते ही किसी को साइलेंट अटैक आ जा रहा है, तो कोई खाते खाते ही नीचे गिर जा रहा है, कोई नाचते नाचते ही गिर जा रहा है, तो कोई सोते सोते ही सोया रह जा रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक अचानक आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हार्ट अटैक आता तो अचानक है, लेकिन इसकी शुरुआत पिछले कई महीनों या सालों से हो रही होती है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी जरूरी जांचों के बारे में जिन्हें करा करके आप अपने हार्ट अटैक के खतरे को पहचान सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी जानकारी को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं हार्ट अटैक के बारे में ज़्यादा डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जरूरी जांच या टेस्ट के बारे में जरूर बताऊंगा जिन्हें कि कराना आजकल के समय में बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक उस व्यक्ति को जो कि 30 साल की उम्र पार कर चुका है, उसे साल में कम से कम एक बार लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड। यह हमारे शरीर में एक अतिरिक्त एनर्जी स्टोरेज फैट होता है। जब यह बढ़ता है तो हमारी खून की नसों और आर्टरी में चर्बी बढ़ने लगती है, जो कि ब्लॉकेज का कारण बन जाता है। इसके अलावा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जब यह भी हमारे शरीर में बढ़ता है तो इससे हमारे नसों में या आर्टरी में फैट का डिपोजिशन होने लगता है। धीरे धीरे आर्टरी की चार दीवारी पर चर्बी बढ़ने लगती है और इससे ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज पैदा होता है, और यही ब्लॉकेज जब हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी में होता है तो यहीं से ही हार्ट अटैक की शुरुआत होती है। अगला है एचडीएल, जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा यह जितना अधिक होगा उतना ही हमारे लिए सही होगा, उतना ही बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। यानी कि एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके बाद अगला है टोटल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि इन सभी कोलेस्ट्रॉल का यह टोटल होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारी खाने पीने की लाइफ स्टाइल इस कदर बिगड़ गई है कि इससे हमारी खून की नसों में फैट का डिपोजिशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हमारी आर्टरी की चार दीवारी पर चर्बी बढ़ रही है, और इसी तरह जब हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी भी जब ब्लॉक होने लगती है तो हमारी हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिल पाता है, जिससे हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है और यहीं से हार्ट अटैक की शुरुआत होती है। तो साथियों, आप जरूर इस तरह के टेस्ट को साल में कम से कम एक बार जरूर करें, तभी आपको पता लगेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या आपका टीजी बढ़ा है या आपका एलडीएल बढ़ा है, और तभी उस पर आप समय रहते ही उसको कम करने के लिए काम कर पाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपको मालूम है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, टीजी बढ़ा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे देसी और आसान उपाय बताऊंगा जिससे आप बिना किसी दवाइयों के अपने कोलेस्ट्रॉल या इस तरह के किसी और फैट को आसानी से कम कर पाएंगे। और खासकर उन लोगों को जो शहरों में रहते हैं, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, ना कोई वर्कआउट हो पाती है, जिससे उनके शरीर में खून की नसों में या आर्टरी में चर्बी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और आगे जाके यह हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। और शहरों में ही क्यों, चाहे वह गाँव में हो चाहे या पहाड़ों में हो, यह समस्या तो आजकल हर जगह है। तो हर किसी को इस पर काम करने की जरूरत है। दोस्तों, यकीन मानना, अगर आप अपने जीवन का थोड़ी सा भी महत्व समझते हैं, आप अपने जीवन का महत्व अपने बच्चों के लिए, पत्नी का पति के लिए और पति का पत्नी के लिए, या आप अपने जीवन का थोड़ी सी भी महत्व अपने माता पिता के लिए समझते हैं, तो जरूर इस वीडियो पर मनन करें। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि इस चैनल में मैं संपूर्ण हेल्थ के बारे में बात करता हूँ, जानकारी शेयर करता हूँ। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ, सेहत का ना तो कोई रिप्लेसमेंट होता है, ना ही कोई विकल्प होता है। हेल्थ है तो वेल्थ है। धन्यवाद।